ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बीजेपी कायद व साबिक MLC डॉक्टर पी सुधाकर रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में किसान रैली के दौरान पेश आए मुबैना तशद्दुद के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। बीजेपी कायद ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि इत्तलात के मुताबिक किसानों की रैली में बाज़ गैर समाजी मफाद परस्त अनासर भी घुस गए थे, जिसकी वजह से पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। उन्होंने इसे PM मोदी की हुकूमत को बदनाम करने की मज़मूम साजिश करार दिया। उन्होंने इस सिलसिले में मुकम्मल जांच और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। నిన్న ఢిల్లీలో కిసాన్ ర్యాలీ పేరుతో జరిగినటువంటి సంఘటన కొన్ని సంఘ విద్రోహ శక్తులు, దేశ వ్యతిరేక శక్తులు, జాతి వ్యతిరేక శక్తులు మరి చేసినటువంటి సంఘటనగా అనుమానం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపి ఈ ఇన్సిడెంట్ నిజంగా ప్రజాస్వామ్యానికే ఒక రకంగా ఏ శక్తులైతే నరేంద్ర మోడీ గారు రైతు పక్షపాతిగా అనేక మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ వైపు అడుగులేస్తున్న ఈ తరుణంలో అది గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంలో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరగటం వాళ్ళ యొక్క పైత్యం పరాకాష్ఠకు వెళ్ళిపోయింది. కొన్ని శక్తులు అధికారానికి దూరమై ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి ఏది అర్థం చేసుకోకుండా చివరికి దేశ ప్రతిష్టని కూడా భంగం కలిగే పరిస్థితులు కూడా వాళ్ళు తెగబడ్డారంటే ఎర్రకోట మీద ఎక్కి బీభత్సం చేసి పోలీసు వాళ్ళని కొట్టి గందరగోళం చేసి ఈ ప్రభుత్వం మీద ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసినా ప్రజల యొక్క ఆశీర్వాదం బీహార్ నుంచి కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు నరేంద్ర మోడీ గారికి ఆశీర్వాదం ఉంటే వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేక పార్టీలో రాజకీయ శక్తులు, కొన్ని కుట్రపూరిత శక్తులు, కొన్ని స్వార్థ శక్తులు ఈ రకంగా కార్యక్రమం చేసిందని భావిస్తాను. ఇది చాలా తీవ్రంగా గర్హిస్తూ ఖండిస్తూ సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపి ఎవరైనా సరే చాలా కఠినమైనటువంటి సెక్షన్లు పెట్టి వాళ్ళకి TRS MLC के कविता ने सिंगरेनी कॉलेरीज कोयले के कानों के वर्कर्स की ट्रेड यूनियन TBGKS के यौम तासीस पर तमाम वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वर्कर्स की बहबूद के लिए कोशिश करने वालों से इज़हार तशक्कुर किया। कविता ने अपने एक ट्विटर पैगाम में कोयले की कानों में काम करने वाले तमाम वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये वर्कर्स सख्त मेहनत करते हैं, मुल्क को रोशन कर रहे हैं। कविता ने इस पोस्ट के साथ कोयले की कान में मजदूर के लिबास में ली गई अपनी तस्वीर भी पोस्ट की। ज़िले संगारेड्डी के सदाशिवपेट में वाक़ हज़रत सैयद शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ की कमेटी के सदर की क़यादत में एक वफ़द ने नामपल्ली में वाक़ दफ्तर वक्फ़ बोर्ड पहुँचकर तेलंगाना स्टेट वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दरगाह शरीफ की औक़ाफ़ी अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। वहीं उन्होंने कोर्ट की जानिब से दिए गए फ़ैसले की कॉपी भी चेयरमैन के हवाले की। बाद-ए-अज़ां मीडिया से बात करते हुए तफसीलात वाकिफ़ करवाया। आज वक्फ बोर्ड आने की वजह यह है कि कुछ लोग जो साजिश कर रहे हैं हमारे साथ, वक्फ प्रॉपर्टी 8 एकड़ 12 गुंटे जो है हज़रत सैयद शाह मोहम्मद साहब की सर्वे नंबर 500, जिसमें से हम 4 एकड़ 6 गुंटे का जो केस जीत चुके हैं, हम जीत के वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को भी हम इसके डॉक्यूमेंट्स ला के दिए। लॉकडाउन के दरमियान में कुछ लोग इतनी साजिशें कर रहे हैं, हमारी जो कमेटी के मेम्बरान को भी डरा धमका के जो है सो रीज़न देने लगा दिए और ये कमेटी को निकाल दो बोल के वक्फ बोर्ड लोग फिर रहे हैं ज़्यादा। क्यों, इसकी वजह क्या है? हम वक्फ प्रॉपर्टी अपना जेब का पैसा लगा के वक्फ बोर्ड को हम प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पे हम कर रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ़ क्या हो रही है? इसके पीछे बोलते हैं कि बड़ा हाथ है। कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जो वक्फ प्रॉपर्टी ख़राब करना चाह रहा? मदिकुंटा जो एक आरिफ साहब बोल के उन्होंने लैंड ग्राबर है, उनके ऊपर 8 से 12 केसा हैं और वो आदमी 3-4 बार मेरे से मुलाकात करके बोला कुछ अमाउंट ले लो, केस को मत जीतो, आप अपने एडवोकेट को समझो। तो हमारा एक जुनून क्या है बोले तो हम कमेटी एक जिद पे लिए, लेने के बाद हम कुछ ना कुछ करना बोल के एक दरगाह का केस हम जीते। जीतने के बावजूद जो से लोग इतनी तकलीफ हो रही और एक आदमी को उठा दिए, उन्हें भी केस डाला दरगाह के ऊपर, अब उसको भी जवाब देना। तो वक्फ प्रॉपर्टियाँ हम बचा रहे हैं, वक्फ बोर्ड काम करने का, वक्फ बोर्ड भी हमारे साथ साजिश कर रहा। संगारेड्डी में वाक़ दीनदार खान मस्जिद कमेटी सदर की क़यादत में एक वफ़द ने सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से नामपल्ली में वाक़ दफ्तर वक्फ बोर्ड पहुँचकर मुलाकात की और मस्जिद और दीगर मसाइल की जल्द यकसुई का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया। बाद-ए-अज़ां मीडिया से बात करते हुए नुमाइंदगी के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मैं शुजाउद्दीन मस्जिद दीनदार खान के ताल्लुक़ से कह रहा हूँ, प्रीवियस में जो कमेटी थी जहाँ बेसलेस एलिगेशन लगा के मुजीब साहब दीनदार खान कमेटी की एडा कमेटी देने के बाद बर्बरियत करके जनाब सलीम साहब पर, CO साहब पर बेसलेस एलिगेशन लगाकर 12 साल तक आप बाहर रहे, आप फिर भी प्रेसिडेंट बोल के लोगों को गुमराह कर रहे। हम CO साहब से और सलीम साहब से अदबन गुजारिश करते हैं कि इनकी इंक्वायरी करवाइए। अभी सलीम साहब से मुलाकात किए तो इंक्वायरी
के लिए आप हुक्म दिए। इंशाअल्लाह सीओ साहब से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि इनके ताल्लुक़ से तमाम इंक्वायरियाँ कराएँ और संगारेड्डी के वक्त की तहफ़्फ़ुज़ होना ज़रूरी है। अब तमाम से हमारी यही गुजारिश है। मस्जिद में तकरीबन साहब 4 साल 4.5 साल से काम नहीं हुआ कुछ भी। कमेटी नहीं रहने की वजह से हम लोग कोशिश करें, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी आके 1 महीना हो गया, जिससे अभी एक जहाँ पर मदरसा भी कायम, पहले बंद हो गया था, मदरसा भी कायम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और वज़ू खाने और बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम में बहुत से काम है सब। हमारे को मस्जिद दीनदार खान की खिदमत करने के वास्ते हमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह हम लोगों की उससे कोई मतलब नहीं है। सब हम लोग मस्जिद की खिदमत करना चाह रहे हैं। लेकिन ये साबिक़ा कमेटी के जो सदर हैं, उन्होंने आके हम लोग पहले जुमा में हमारे से नाकाबिल कबूल ये कमेटी है, हम लोगों को बोल भी गड़बड़ करना चाहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साबिर कदम रहे और इंशाअल्लाह अब हमारा जो परेड है, परेड तक तो हम इंशाअल्लाह बराबर काम करते रहेंगे। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने आज शहर मुस्तक़र में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर वार्ड नंबर 29 में 20 लाख की मालियत से सीसी रोड और नालियों के संग बुनियाद रखा गया। इससे क़ब्ल मुस्तक़र आदिलाबाद में वाक़ तालाब में जंगली झाड़ियों की कटाई के काम JCB मशीनों के ज़रिए शुरू किए गए, जिसके लिए 50 लाख रुपयों की मंजूरी अमल में लाई गई। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जोगू परमिंदर और ज़हीर रमज़ानी ने कहा कि जंगली झाड़ियों की सफाई के बाद तालाब खूबसूरत नज़र आएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रुकन असम्बली जोगू रमना की क़यादत में आवाम की सहूलत व शहर की तरक्की के लिए 49 वार्डों में करोड़ों रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर फ्लोर लीडर भंडारी सतीश, नुमाइंदा काउंसलर अब्दुल मुबीन, श्रीनिवास प्रकाश और दीगर मौजूद थे। వార్డ్ నంబర్ 29 బొక్కలగూడ కాలనీలో మరి 20 లక్షలతో కూడినటువంటి డ్రైను, సీసీ రోడ్డు, అదేవిధంగా కల్వర్ట్ నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కౌన్సిలర్, వైస్ చైర్మన్ రమేష్ గారు, అదేవిధంగా శ్రీనివాస్ గారు, ఫ్లోర్ లీడర్ బండర్ సతీష్ గారు, నర్సింగన్న గారు, మోబిన్ గారు, సంబంధించినటువంటి కాలనీ వాసులు మరి సంబంధించినటువంటి ఇంజనీర్ అధికారులు పాల్గొనడం జరిగింది। आदिलाबाद शहर के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आदिलाबाद के आवाम अपनी आंखों से बाखूबी देख रही है। TRS गवर्नमेंट आने के बाद से जो डेवलपमेंट पूरे तेलंगाना के अंदर हो रहा है, उसका हम जितनी भी जो 127 करेंगे कम है, क्योंकि हम 70 साल जो गुज़िश्ता सरकारें गुजरी है वो दौर भी देखे हैं हम। आज मैं इस वार्ड से मेरा एज 42 है, जब से लेकर आज तक दिख रहा हूँ कि डेवलपमेंट्स जो 70 साल में नहीं हुए वो ये 6 साल में हुए। तो हमारे KCR साहब और हमारे आदिलाबाद के हरदिल अजीज़ लीडर जोगू रमना साहब की जो क़यादत है, जो काम करने का तरीक़ा है उनका, उससे आज हर गली में, हर चौराहे पे, हर वो जो रास्ते हैं वो रास्ते आप देखिए इतने खूबसूरत और इतने गड़े वड़े जो पुराने रहते थे वो ख़त्म होकर जो सिर्फ अच्छी रोड, बीटी रोड, नालियाँ, बहुत से चीज़ें आज शहर के अंदर हो रही हैं। कोविड-19 वबा के चलते जहां इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है, वहीं ऑनलाइन धोखेबाज भी नए नए तरीक़ों से लोगों को लूट रहे हैं। इंटरनेट पर अनजान लोगों से दोस्ती और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना मासूम लोगों को महंगा पड़ रहा है। मुतासरीन में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है। इस सिलसिले में हनी ट्रैप को लेकर साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने एक खुसूसी अपील की है। देखिए तफसील। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान और इसके बाद ऑनलाइन जालसाज अफराद ने धोखाधड़ी का अंदाज तब्दील करके नए तरीकों से मासूम लोगों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि अवाम इस तरह के मामलात से आगाह रहे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हरियाणा, यूपी और राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ठग नौजवानों को व्हाट्सएप पर लड़कियों और ख़वातीन के साथ चैटिंग का झांसा देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं। जाल में फंसने के बाद ये धोखेबाज अफराद चैटिंग के दौरान ख़वातीन के ज़रिए कॉन्फिडेंस में लेकर नौजवानों की न्यूड फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हासिल कर रहे हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हुए रकम का मुतालबा कर रहे हैं, वरना ये न्यूड फ़ोटोज़ और वीडियोज़
सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। इस किस्म के वाक़यात को देखते हुए पुलिस कमिश्नर सजनार ने लोगों से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर किसी नामालूम शख्स के साथ ख़ास तौर पर अनजान नौजवानों और अनजान खवातीन के साथ वीडियो कॉलिंग और चैटिंग न करें। इसके अलावा ज़ाती मालूमात, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर शेयर न करें, बल्कि उन्होंने डेटिंग ऐप का इस्तेमाल ही न करने का मशवरा दिया। रैन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में आपसी तनाज़े के बाद हुए झगड़े में एक शख्स जख्मी हो गया। झगड़े में 25 साला नौजवान सैफ अली मेडिकल पेशे से वाबस्ता जख्मी हो गया, जिसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। इत्तला के साथ ही रैन बाजार पुलिस ने फौरी मुकाम वारदात पहुंचकर मुआयना किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बेटा अभी देखो मेरे बच्चे को तो मार लगे, मेरे बच्चे तकलीफ में, मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकती। अब थोड़ा टाइम पहले मैं वही हम लोग एक साथ पे रहते हैं, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, थर्ड फ्लोर पे रहता मेरा भांजा। मैं ऊपर खाना खाने गया, नीचे से एक बच्चा जो आलिम बोल के है उसको सलाम करके भी गया, उन्हें मेरा सलाम करता। अचानक मेरे भांजे का टाइम ड्यूटी जाने का रहा, नीचे गया, कार पार्किंग में बच्चे को सलाम भी करा। उसके दिल में न जाने क्या दुश्मनी थी, क्या थी, हमारे को आगे बोला नहीं, करा नहीं, पिछले दिन से थी। वो भांजे को पूछा तो भांजा बोल रहा मेरे को कुछ नहीं मालूम, मामू में सलाम करा, मेरे को अचानक आके पेट में पहले चाकू मार दिए। मैं एकदम हैरान हो गया, मेरे को करा गिरा, मैं गिर गया तो मेरे को सीने बैठ के मेरे को बहुत बुरा मारा। और अभी सर पे है इतना बड़ा चाकू से क्या मारा, सर फट गया उसका, हाथ तो पूरा लटक गया उसका, ये हाथ लेफ्ट हैंड, और पैर पे मारा, पेट पे मारा, ये 4 बार तो है। अभी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चालू है। जो भी है इतना तो जानवर को भी नहीं मारता, उतना बुरा हाल करा है मेरे भांजे का। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में पालतू मवेशियों ने कई अफराद पर हमला कर दिया। हमले में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जो अस्पताल में जख्मों से जांबर ना हो सका। मुतवफ़ी की शनाख्त मोहम्मद ख्वाजा के तौर पर की गई है। मवेशियों के हमले के बायस इलाके की आवाम में खौफ और दहशत का माहौल देखा गया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़या पहुँचकर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के हुक्काम को तलब कर लिया। ज़ू हुक्काम ने पागल जानवरों पर काबू पाया। आज सुबह में हमारे वालिद साहब देखे तो टहलने के से निकले थे और जाके टहल के रिटर्न आ रहे थे। उन्होंने एक पागल गाय आके देखे सो मार डाली उनको, यहाँ पे शादी खाने का नहीं, पहाड़ी शरीफ में नए लोगों के गाया है। वो लोगों को देखे सो लोग पाल रहे सो है, लोग देखे सो घर में नहीं बन ले रहे, 10 जनों के ऊपर हमला कर डाली वो गई। उसके बाद देखे सो दूसरे लोगों की है, किसकी है कि वो तो नहीं मालूम अपने को, पाल रहे सो है लोग। अब उन्हें बन ले रहे नहीं घर में, 10 जनों को मार डाली उन्हें, और सबको मार डालती है उन्हें कैसा भी। पुलिस वालों को बोले तो पुलिस वाले अब तक कुछ भी एक्शन भी नहीं लिए उसको। बल्दिया वाले आए, देख लिए, चले गए, मगर पुलिस वाले तो कुछ भी एक्शन नहीं लिए उसको। नहीं, बल्दिया के लोगों को भी मारी हो, झाड़ू मारते ना, उन लोगों को भी 2 जनों को मारी उन्हें। ये सुबह में 6:30-7 बजे के टाइम पे हुआ। अब यहाँ पे लेके आए थे उनको, लाए तो एकदम सीरियस कंडीशन में थे, हिचकियाँ ले रहे थे, ले गए तक हो गया इंतकाल। रच्चागुंडा कमिश्नरेट कुशाईगुड़ा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हुदूद में गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से 70 टू व्हीलर्स रखी हुई हैं, जो गाड़ियां तलाशी मुहिम के दौरान पकड़ी गई थी और ताहाल गाड़ियों के मालिकीन ने उन्हें वापस ले जाने की जहमत नहीं की। ताहम ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदारों ने कुशाईगुड़ा में पकड़ी गई गाड़ियों के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पेश करते हुए गाड़ियों को ले जाने की मालिकीन से ख्वाहिश की है। दक्कन इवेंट्स के ज़ेर एहतमाम 30 जनवरी तक 1 फरवरी 3 रोज़ा दक्कन एक्सपो का मुगलपुरा में वाक़े गौहर गुलशन फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एक्सपो में हमा अक़साम की स्टॉल्स एक ही छत तले लगाई जाएंगी ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। एक्सपो में एंट्री फ्री होगी और ये रोज़ाना दोपहर 1 बजे तक रात 11 बजे तक जारी रहेगी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। फरवरी की 26 तारीख को रखा जाएगा सेक्रेटेरिएट मस्जिद का संग बुनियाद। मंगल को सेक्रेटेरिएट दौरे के बाद केसीआर की हिदायत पर आज मुनक्किद हुआ आला सतही इजलास। तेलंगाना हुकूमत ने जारी की पीआरसी की रिपोर्ट। 7.5% फिटमेंट और रिटायरमेंट की हद उम्र 60 बरस कर देने की सिफारिश। पीआरसी रिपोर्ट की सिफारिशात के खिलाफ सरकारी मुलाजिमीन पर हम बीआरकेआर भवन के रूबरू धरना। जहीराबाद में जलाई गई पीआरसी रिपोर्ट की कॉपियां। पीआरसी रिपोर्ट पर तशवीश की कोई बात नहीं,
वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान, कहा सिफारिशात पर हतमी फैसला वजीर आला केसीआर करेंगे। ऑनलाइन धोखाधड़ी के बाद शहर में बढ़ रहे हैं हनी ट्रैप के मामले। इंटरनेट पर अनजान लोगों से दोस्ती और पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करने की साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने दी सलाह। पहाड़ी शरीफ इलाके में पालतू मवेशियों ने किया कई अफराद पर हमला। हमले में एक शख्स की हुई मौत। जू हुक्काम ने मवेशियों पर पाया काबू। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।